हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है यूकेएसएससी के वीडियो का 21 सितंबर को पेपर होने वाला है। तो उसके संबंधित मैं आपके सामने एक अ, हिंदी के 100 प्रश्नों का पीवाईक्यू लेके प्रस्तुत हो गया हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। इसमें 100 प्रश्न हैं हिंदी के, ताकि आपकी एक हल्की सी प्रैक्टिस हो जाए 21 तारीख को होने वाले पेपर में हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2023 का कोई पेपर है, उसके हिंदी का ये पेपर है। देखिए, इससे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में है, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, आरसी का मतलब तो दर्पण होता है। ठीक है, आईने का मतलब भी दर्पण होता है। तो हाँ, दामिनी का मतलब होता है बिजली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। दामिनी का मतलब होता है बिजली। ठीक है, तो इसके बाद है दूसरा प्रश्न, ज्वार का विलोम शब्द है। ज्वार और भाटा, समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो उसको बोलते हैं ज्वार, और जब लहरें गिरती हैं तो उसको बोलते हैं भाटा। तो ज्वार का विलोम क्या हो जाएगा, भाटा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निकम्मा शब्द का विपरार्थक शब्द है, मतलब इसका उल्टा विलोम शब्द है। तो इसका देखिए, कर्मठ, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कर्मठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द यह है पर्यायवाची राजराज। तो शिव जी का जो एक पर्यायवाची है वो राजराज भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द है। ऐहिक का उल्टा, तो यह हो जाएगा पारलौकिक। ठीक है, ऐहिक माने इस संसार को ऐहिक बोलते हैं ना, तो इसको पारलौकिक, इसका उल्टा हो जाएगा। ये इसके समानार्थी शब्द है। भौतिक, लौकिक, दैहिक, ये सब ऐहिक के समानार्थी है, लेकिन ये परलौकिक क्या है, इसका विलोम शब्द है। आगे बढ़ेंगे, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। द्रुम इसका पर्यायवाची होता है। विटप भी वृक्ष को बोलते हैं। अगम इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगम वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तड़ाग भी है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 7, इनमें से स्तुति का विलोम शब्द है। तो स्तुति मतलब किसी की तारीफ करना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा निंदा। ठीक है, किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, आठवां है, परा का विलोम शब्द है। परा माने परलोक, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपरा, जो कि ये लौकिक भी बोल सकते हैं इसको। परा माने इस संसार से परे, और अपरा इसका क्या हो जाएगा, विलोम। प्रश्न संख्या 9 है, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। अक्षर का अर्थ नहीं है, तो इनमें से कौन सा है अक्षर का। अक्षर जो है जल, अनेकार्थी में अक्षर, हनुमान भी अक्षर है, शिव जी को भी अक्षर, मोक्ष को भी अक्षर बोलते हैं, लेकिन जल इसका एक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अनेकार्थक शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ है। हरि का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण। हरि को, हरि का जो एक अर्थ है वो प्राण के लिए भी हो जाता है। ठीक है, हरि का अर्थ प्राण से होता है अनेकार्थी में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का युग्म नहीं है। अब श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते कौन है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसका युग्म नहीं है। देखिए, अयुक्त, आयुक्त, अरि अरि, ये तो श्रुति भिन्नात्मक है ना। अमूल्य, अमूल्य भी श्रुति भिन्नात्मक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11th का, ये हो जाएगा अमूल और अमूल्य, दोनों एक जैसे साउंड नहीं करते हैं। ठीक है,
आमोद प्रमोद भी श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ हो जाएगा। अमूल और अमूल्य जो है अलग अलग शब्द है, मतलब सुनने में अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, श्रुति सम एक जैसे जो सुनाई देते हैं वैसे उनमें से नहीं ढूंढना था। तो ये दोनों भी एक जैसे, ये दोनों भी एक जैसे, ये दोनों भी एक जैसे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूल्य और अमूल। प्रश्न संख्या 12, निर्माण और निर्वाण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है। निर्माण माने बनना और निर्वाण माने मोक्ष। तो ऑप्शन नंबर सॉरी इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। निर्माण और निर्वाण का जो सही आंसर है इसमें देखिए का ये हो जाएगा गतिहीन और अमर जो है। देखिए हमें क्या लिखाना था? श्रुति समभिन्नार्थक, समान सुनाई देने वाले ना, तो यह गतिहीन और अमर हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13, अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति समभिन्नार्थी शब्द है। अतल का हो जाएगा अचल। ठीक है, सुनने में दोनों एक जैसे हैं, श्रुति सम है लेकिन भिन्नार्थी, मतलब इनका अर्थ अलग अलग है या अलग अलग शब्द हैं, तो इसको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थी। ठीक है, अतल का अचल, सुनने में सेम है लेकिन इनकी मीनिंग क्या है? डिफरेंस है या अलग अलग शब्द। नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ उद्बोधित नहीं होता? तो इसका है नाग से कौन सा नहीं होता है? हाथी को भी नग नाग बोलते हैं, रागा संख्या को भी नाग बोलते हो, बादल को नाग नहीं बोलते। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है? तो जलज का समानार्थी पक्षी तो नहीं है, हाथी भी नहीं है, तो रंग और कुसके में से एक होगा सही इसका। तो कुसके, जलज को, कमल को कुसके भी बोलते हैं। ठीक है, कुसेसई भी बोलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, पतंग शब्द निम्न में से किसके अर्थ का द्योतक नहीं है? ठीक है, तो पतंग का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होता है? ठीक है, पक्षी भी पतंग को बोलते हैं और सर्प भी पतंग का एक शब्द होता है। सर्प, पतंग माने सर्प भी होता है, पतंग माने सूर्य भी होता है, लेकिन टिड्डा जो है इसका नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टिड्डी। ठीक है, टिड्डी विल बी द राइट आंसर। पतंग का द्योतक कौन सा नहीं है? टिड्डी। आगे बढ़ेंगे, सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो उरग माने तो सांप होता है, तो एक मिनट सही वाले को ही है। उरग माने क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17, उरग माने भी सांप होता है, पनग माने भी सांप होता है, व्याल माने भी सांप होता है, तो राशभ क्या हो जाएगा सही? इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा भी बोलते थे उसको, पांचाली और याज्ञसेनी भी बोलते थे। सुभद्रा जो तो अलग ही कैरेक्टर थी उस महाभारत में ना, उससे हट के द्रौपदी से, तो सुभद्रा ही इसकी पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19, क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्षण भंगुर, इसका सही शब्द होना चाहिए। ठीक है, क्षण भर में नष्ट होता है तो क्षण भंगुर बोलते हैं उसको। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो उसके लिए वाक्यांश के एक शब्द है परित्यक्ता। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, परित्यक्ता बोलते हैं। ठीक है, विधवा, खंडिता, प्राश्चित, पतिका, विधवा ये भी नहीं बोलते हैं, परित्यक्ता बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 21, किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो किसी को जीतने की चाह होता है जिगीसा, ऑप्शन नंबर बी, जिगीसा। बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति को कहते हैं आहूत, सॉरी अनाहुत, ये तो बुला के आने वाले को बोला आहूत। बिन बुलाया जो व्यक्ति आता है उसे अनाहुत बोलते हैं। ठीक है, रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? रात और संध्या के बीच की बेला को कहते हैं गोधूली, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। संध्या काल जब शाम की टाइम होता है और रात से पहले, तो उस समय गायें घर को आती हैं शाम के टाइम पे, तो उसे गोधूली बोलते हैं। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से सिंदूर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न संख्या 24। तो अलौकिक शब्द जो है शुद्ध है, बाकी और में थोड़ा सा वो है, अशुद्ध है, अशुद्धि है। अलौकिक शब्द पूर्णतया शुद्ध है। 25, प्रश्न संख्या 25, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कृशांगी। ठीक है। तिथि निरोग बड़ी नहीं होती इसमें। ठीक है, पत्नी में भी बड़ी नहीं होती है। तो इन तीनों में कुछ मिस्टेक है और यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 26। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऐतिहासिक सही दिख रहा है। ठीक है, कृपया ऐसा नहीं होता, पूरा प होता है इसमें। मिष्ठान्न भी सही लग रहा है, बट मिष्टान्न होता है ना, मिष्ठान्न नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, ऐतिहासिक शुद्ध है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? दृश्य सही है, त्रिकोण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 27 का देखिए, दृश्य सही है, उरीण, उरीण गलत हो जाएगा। ठीक है, उरीण ऐसा नहीं होता है, री ना ऐसा होता है। ठीक है, री वाला री होता है शायद इसमें। ठीक है, उरीण ऐसा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे इन दोनों में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देख लीजिएगा आप इसमें इन दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग ओरिंग सही लग रहा है। 28, इनमें से सब शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, ये क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य। ठीक है, शुद्ध कैसे देते हैं? देखो, सभी सदस्य अपनी राय दे, ऐसा नहीं बोला जाता। सभी सदस्य अपना राय दीजिए। वह 20 दिन तक भूखा रहा, 20 दिनों तक हो जाएगा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तलवार की नोक पर चलने जैसा है, ऐसा होगा ये। तो शुद्ध शब्द ये हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, बड़े सज्जन व्यक्ति है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? किरणों की तो इसका शुद्ध हो गया, वह घोड़े में सवार था। सॉरी, निराशा की किरणें छाई हुई है, मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा। श्री राम सिंह मेरे पिता है, उससे ने मोती का एक हार खरीदा। तो ऑप्शन नंबर सी, श्री राम सिंह मेरे पिता है, यह यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पद्य के चौपाई भाग को चरण कहते हैं। ये सही है। वीरता मनुष्य का गुण है, वह नगर दर्शनीय। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पर इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्धि है? तो ये वरण्य होता है, वर्ण ऐसे लिखा होता है ना। ठीक है, तो यह अशुद्ध है। निम्नलिखित में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है? सिक्का मुद्रा, मुहर मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। तो मदिरा इसका राइट आंसर। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। राक्षस, प्रेत, चोर, निशान। निशान में कोई निशाचर मतलब राक्षस भी रात को जगते, प्रेत, चोर, तो निशान में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऊधो का लेना न माधो का देना, इसका सही अर्थ है किसी से कोई मतलब
न रखना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है सबको समान मानना। बबुला भगत होना तो यह होता है पाखंडी होना। ठीक है। आंख के अंधे गांठ के पूरे तो मूर्ख धनवान को बोलते हैं। ठीक है। सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। ठीक है। यह सही है। इसका मीनिंग ये होता है कि लालची व्यक्ति को जहाँ पर कुछ मिल जाता है तो वो वहीं पर ठहर जाता है। ठीक है। पट्टी पढ़ाना बुरी राय देना। ज़्यादातर ये पट्टी पढ़ाना बुरी चीज़ों के लिए बोला जाता है। कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से उपयुक्त अर्थ है कठिन प्रश्न करना। ठीक है। तीन लोक में मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही है सबसे उत्तम वस्तु। आधा तिधर आधा बटे अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने में छूट जाए तो उसको हंस पद से दिखाते हैं। ठीक है। ऐसे कर देते हैं ना, हंस पद ऊपर कुछ लिखते हैं, मैं छूट गया मान लीजिए ऐसे करके, तो ऐसे ऐसा। दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो दो से अधिक स्तरीय समान स्तरीय पदों में अलगाव, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का अल्प विराम। ठीक है। इनमें से विवरण चिन्ह है तो ये है विवरण चिन्ह। ऐसे करके ना, ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है और कोई कोई डैश भी कर देते हैं। ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आध्यात्मिक। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, जटायु, कलियुग। तो इन दोनों में डाउट है मुझे। आध्यात्मिक होता है ना, ये अ नहीं होता है। अशुद्ध और स्वादिष्ट नहीं होता है, स्वादिष्ट होता है ना। तो लेकिन अशुद्ध वर्तनी वाला ये हो जाएगा। ठीक है। आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता। चटमंगनी पटव्या तत्काल कार्य होना। ठीक है। आगे पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 50। मानस शब्द से निर्मित विशेषण है। मानस से निर्मित विशेषण है मानसिक। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सार्वनामिक आप आजकल कहाँ रहती हैं? तो इसमें तो आप है ना, आप सार्वनामिक है तो यह नहीं होगा। 51 का ऑप्शन हो जाएगा कोई नौकर पत्र लेकर आया, इसमें नहीं हुआ है। ठीक है। जैसे सार्वनामिक विशेषण इसको बोलते हैं कि संज्ञा की तरह ही होगा इसका यूज ना। सर्वनाम होगा लेकिन स्थान देखो, आप तो है तो विशेषण, सर्वनाम है सॉरी विशेषण है लेकिन संज्ञा के स्थान पर हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण। तो इस सेंटेंस में कोई सार्वनामिक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द चुनिए। तो जातिवाचक संज्ञा है गाय। अब जाति मतलब सभी गाय इसी में आ जाएंगी ना, जातिवाचक में जितनी भी है, साहिवाल ये वो जितनी है सारी टाइप की गाय, तो वो उनकी जाति को दर्शा रहा है। राम का कोट काला, इसमें क्या है? काला शब्द क्या है? राम का कोट काला। तो इसको है, इसे हम बोल सकते हैं विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य, काला शब्द है विशेष्य विशेषण। ठीक है। विशेष, इसकी विशेषता बता रहा है ना कोट कैसा है, तो इसलिए विशेष विशेषण। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, मैं इस प्रकार में प्रविशेषण है तो ये है प्रविशेषण बहुत। तेज तो है लेकिन कैसा तेज है? बहुत तेज है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बता दे रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है तो अकर्मक में हुआ है नौकर पानी भरता है। ठीक है। रस्सी ऐंठती है वह पुस्तक पढ़ रहा है।
तो इसका ये एग्जैक्ट हो जाएगा नौकर पानी भरता है, ठीक है। अकर्मक। पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पानी शब्द है द्रव्य वाचक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को। 57 का क्या हो जाएगा? बी। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो यह है दाम। दाम का शब्द का जैसे उदाहरण देंगे तो क्या दाम चल रहा है, चल रहे हैं नहीं बोलते ना, तो एक वचन होता है हमेशा। प्रश्न संख्या 59। अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है? तो इसमें भूतकाल का पूर्ण भूत है। पूर्ण भूत मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है ना, पूरा हो गया है, विरोध कर दिया है तो इसको पूर्ण भूत बोले। अपूर्ण अगर नहीं हुआ होता तो अपूर्ण कर देते। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है चंद्रमा। आज चंद्रमा दिखाई दे रहा है बोलते हैं ना, तो पुल्लिंग शब्द है। वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चोर से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो 61 क्या हो जाएगा? सॉरी, से द्वारा अपादान, अपादान कारक हो जाएगा इसमें, ठीक है। 61 का क्या हो जाएगा? अपादान कारक, ठीक है। ये से जो करण से है ना, तो वो जैसे कहीं से कहीं जा रहे होते तो उसके लिए यूज होता है। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है, तो गुणवाचक से युक्त पद है बलवान शरीर, ठीक है। कैसा शरीर है, उसका गुण कैसा है? बलवान, ठीक है। किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है? तो क्वेश्चन नंबर 63। दिन रात परिश्रम करने वाला उत्तीर्ण होता है, यह वर्तमान काल का सेंटेंस है। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, संक्षिप्त लाघव चिन्ह, ठीक है। इस क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है अगर इसको छोटे में लिखते हैं तो। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में सर्वनाम कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो यह संबंध। 65 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 66। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर है 66 का है डी, ठीक है। ओ जो है संयुक्त स्वर। इनमें महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि कौन सा हो जाएगा? छ, महाप्राण ध्वनि, ठीक है। च छ। अब इसमें एक चीज जो है संयुक्त ध्वनि, तो चलो ये आप याद करोगे ना, फिक्स है ये। लेकिन महाप्राण क्या होते हैं? जो 2 and 4 में आते हैं, सम होते हैं ना, वो महाप्राण होते हैं। तो च पहला आएगा, देखिए यहाँ पर पता नहीं, च 1 6 2 में आ रहा है ना, तो ये महाप्राण होते हैं, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ नहीं है? क स्वर है तो कंठ से आता है, ठीक है। सॉरी, क जो है प्रथम वर्ग का है, तो ये सब कंठ से आते हैं, ह भी कंठ से आता है। तो हमें 67 का कौन सा ऑप्शन, सॉरी 68 का कौन सा हो जाएगा? ई। ई जो है कंठ से नहीं आते, ठीक है। बाकी ये सब कंठ से आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। इसको 69। इनमें से लुंठित कौन सा है? तो ये र को लुंठित भी बोलते हैं और प्रकंपित भी बोलते हैं, ठीक है। र को 69 का ए हो जाएगा। लुंठित बोलो, प्रकंपित बोलो, एक ही बात है, दोनों ही है। निम्न में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? अभी बताया मैंने आपको, इवन नंबर होगा, तो क तो नहीं है, क पहले में है। भ, ट, ट, सॉरी ट, ठ, ट, ठ, ड, ये भी तीसरे में नहीं होगा। य, र, ल, व चौथे में है, तो ये महाप्राण, लेकिन ये अंतःस्थ व्यंजन में है, तो ये सारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये नहीं है, भ इसका महाप्राण हो जाएगा, ठीक है।
ये अल्प प्राण होता है वो, तो महाप्राण क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से असत्य कथन है, तो 71 का है, ये हो जाएगा अनुनासिक पृथक ध्वनि है, अनुस्वार पृथक ध्वनि है, अनुस्वार का उच्चारण गुरु है, अनुनासिक पृथक ध्वनि है, अनुनासिक पृथक ध्वनि है जो है ये असत्य कथन है। ठीक है, पृथक ध्वनि नहीं है। इनमें से घोष वर्ण है। अब घोष वर्ण क्या होता है, 1 2 3 जो है ये सघोष होते हैं, और 1 2 3 सघोष और 4 5 क्या होता है, अघोष होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 में अघोष वर्ण क्या है, त थ, 1 2 3 अघोष होते हैं ना, त थ, तो थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 73 में है, इनमें से किसका उच्चारण कंठोस्त है, तो ये कंठोस्त हो जाएगा 73 का ह, कंठोष्ठ जो है ह का उच्चारण होता है। ठीक है, इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण कौन सा नहीं है, तो ये है म, अल्प प्राण है। ठीक है, म अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। और इनमें से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, तो 75 का क्या हो जाएगा, अल्प प्राण जो है ये नहीं है, घ। ठीक है, ये महाप्राण है, क ख घ, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, ऑड है, सॉरी प्राण ऑड है ना, तो क ख ग घ, चौथे पे आ रहा है, सॉरी ख ख ग घ, चौथे में आ रहा है, तो ये महाप्राण होगा। तो अल्प प्राण नहीं है, तो ये घ हो जाएगा। ठीक है, इसमें से होठों को स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण है, तो होठों को स्पर्श माने होठ से ओष्ठ, तो कौन सा हो जाएगा, उ और उ, प प ऐसे करके ना देख भी सकते हो। प वर्ग जो है होठों से हो जाता है, लास्ट वर्ण ओष्ठ से होता है, कंठोस्थ भी बोलते हैं इसको, प वर्ग। ठीक है, प फ ब भ म। निम्नलिखित में दंत ध्वनि है, जो दंत होता है क ट त थ, ये वाला त वर्ण जो होता है दंत से होता है, तो 77 का क्या होगा, डी। उसके बाद है 79 है, तद्भव शब्द कौन सा है, तत्सम होता है, देखिए तत्सम होता है संस्कृत सम, तद्भव है तो भ हिंदी का होता है, तो टेलीफोन जो है ये तो बाहर का ही शब्द है, हिंदी का है ही नहीं शब्द, नहीं सॉरी, अवध जो है कटु, कटु कठोर, ये तो तत्सम है, संस्कृत का है। कर्म ये भी संस्कृत का है, मतलब तत्सम है, संस्कृत तत्सम, तो तत्भव है, तो बच गया ऊन, ऊन, तो 79 का क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें ऊन शब्द एक ये है और एक ये है अवध, इन दोनों में से हिंदी का शब्द कौन सा होगा, ये ऊन भी हिंदी का ही शब्द है, अवध शब्द भी हिंदी का है, लेकिन इनमें से मोर एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा अवध। ठीक है, अवध इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऊन से ज्यादा तद्भव शब्द। इनमें से संकर शब्द नहीं है, संकर माने जो मिला जुला, बाहर देसी विदेशी शब्द, टेलीफोन बाहर का है, संकर है, बेघर, खेल तमाशा ये भी बाहर का है, लाठी चार्ज भी बाहर है, तो इसमें कौन सा शब्द होगा, 80 का है, 80 का कौन सा होगा आंसर, खेल तमाशा, संकर शब्द, तमाशा शब्द भी बाहर का ही है, तो इसका दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये बेघर होना चाहिए इसका आंसर, फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसका। ठीक है, तमाशा, खेल भी संकर नहीं है ना, बेघर बिना घर के, बेघर, तो ये शब्द संकर नहीं होना चाहिए, बाकी देख लीजिएगा आप इसको।
स्वर रहित तथा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं। स्वर रहित तथा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं। 81 का क्या हो जाएगा? वर्ण। ठीक है, वर्ण कहते हैं इसको। ठीक है, इनमें से व वर्ण नहीं है। व वर्ण क्या नहीं है? अंतस्थ है, व दंत ओष्ठ भी है, अर्ध स्वर भी है। सॉरी, ये दंत ओष्ठ तो नहीं, अर्ध स्वर है व। तो संघर्षी, संघर्षी स वाले को होते हैं जिसमें उष्मा निकलता है। तो इन दोनों ऑप्शन में से 82 का ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ये गलत बता दिया मैंने आपको। ये दंतोष्ट होता है ना वह, और संघर्षी भी होता है, तो वह क्या नहीं होगा? अर्ध स्वर नहीं होगा। ठीक है, य र ल व पार्श्विक द्विपार्श्विक होता है वह। ठीक है, पार्श्विक द्विपार्श्विक होता है, अर्ध स्वर नहीं होता है। ठीक है, अर्ध स्वर नहीं होता है वह। तो इनमें से व वर्ण नहीं है, तो अर्ध स्वर। ठीक है, तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप में सही नहीं है? तो 83 का क्या हो जाएगा? बाखड़। ठीक है, बच्चा भी बोलते हैं ना वत्स को, बछड़ा बाछा सब बोलते हैं, लेकिन बाखड़ नहीं बोलते। विदेशी शब्द है, तो 84 का क्या होता है? कुर्ता। सॉरी, कुश्ती। 84 का हो जाएगा कुर्ता, सॉरी कुश्ती। निम्नलिखित में से कौन सा आगत विदेशी शब्द नहीं है? तो विदेशी थैला तो विदेशी शब्द है, तो गरीब, फीता, कुर्ता ये भी विदेशी शब्द है, कुर्ता शायद। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत विदेशी शब्द नहीं है? फीता, कुर्ता, थैला, गरीब शब्द जो होगा आगत नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या था? विदेशी शब्द है कुश्ती। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? देशज शब्द मतलब देसी शब्द। ठीक है, 86 का ऑप्शन हो जाएगा अक्खड़। देशज शब्द मतलब देसी शब्द बोलते हैं ना, देसी। अचानक, चकमा, मदद, अक्खड़ शब्द देशज नहीं होते। परिकूट का तद्भव रूप है। परिकूट माने संस्कृत का है, इसका हिंदी बताना है। 87 का है, तो ये परकोटा होता है। ठीक है, परकोटा, परिकूट का मीनिंग। देशज शब्द है, 88 का क्या हो जाएगा? देशज शब्द आग। आग जो है देसी शब्द है। ठीक है, चय धन अन, चय धन अन चयन हो जाएगा ना, और यह किस में आ जाएगा? अयादि संधि में। 89 का, सॉरी, चय धन अन चयन मतलब ए धन अ, ए धन अ बनेगा तो क्या बनेगा? य बन जा रहा है ना, चयन। तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? य किस में बनता है उसके हिसाब से आप इसको आंसर कीजिएगा। 89 का हो जाएगा गुण संधि में क्या क्या बनता है? ए ओ अर, तो गुण संधि तो नहीं होगा ये, ए ओ अर। अयादि संधि ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजन्म में समास है जिंदगी भर। आजन्म माने जीवन भर, तो इसको बोलेंगे, इसमें पूर्व पद प्रधान है ना, जन्म भर, तो इसको सॉरी अव्ययी भाव समास, ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में उपसर्ग माने आगे लगने वाला, तो 91 का क्या होगा? प्रत्यक्ष। ठीक है, हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय माने पीछे लगने वाला, तो हिंदी तर 92 का हो जाएगा इतर। ठीक है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष प्रधान। ये सही है 93 का।
अंतिम पद प्रधान होता है तो उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास, ये सही है। ठीक है, अव्ययी भाव तो अंतिम उत्तर पद के लिए होता है ना अव्ययी भाव समास। अभी हमने कौन से में किया था, ये आजन्म पूर्व पद प्रधान, अब ये पूर्व नहीं है ना, उत्तर प्रधान। अंतिम माने उत्तर, उत्तर तो तत्पुरुष में ही होता है। ठीक है, सही आंसर है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है उत्तरध्वनि चारण, ये सही हो जाएगा 94 का सी। 95 का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है। प्रत्यय माने पीछे, आप, मिलाप, नाप, साप, पाप, तो 95 का हो जाएगा मिलाप। ठीक है, इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसमें से आप, नाप में से आप कैसे निकालेंगे हम इसको, नाप में से आप, अगर न धन आप कर भी दे हम, ठीक है, तो फिर भी ये सार्थक शब्द बनने चाहिए ना। संधि तो सॉरी उपसर्ग प्रत्यय हटने लगने के बाद भी हमारे जो शब्द बचते हैं, शब्दांश बोलते हैं, वो सार्थक शब्द होने चाहिए। तो यहाँ तो कोई निरर्थक है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, मिल, मिलाप, मिल धन आप, मिलाप। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रत्यय लगा होगा। ठीक है, किस शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो प्रत्यय माने पीछे, बुद्धिमती, आयुष्मती, बलमती, श्रीमती, अशुद्ध प्रयोग, तो 96 का आंसर होगा बलमती में। ठीक है, बलमती, श्रीमती, श्रीमती, मती मती लगा है ना इसमें प्रत्यय, लेकिन यहाँ बलमती। ठीक है, तो ये कोई वर्ड नहीं है, तो ये इसको, ये इसका सही हो जाएगा आंसर। तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है, उत्तर पर प्रधान होता है बाद वाला, लास्ट वाला। 97 का है सेना नायक, सेना का नायक, इसमें क्या है, सेना का पूर्व पद प्रधान है ना, तो यह इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, सेना का नायक। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, स्वधनागत, सुधनागत या स्वधनागत। एक मिनट, 98 का होगा सुधनागत, ये सही होगा उपसर्ग। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करते हैं ना तब होता है स्वधनागत, लेकिन उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो उपसर्ग सु होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम माने संस्कृत का नहीं है, तो 99 का हो गया गयंद, गयंद संस्कृत का नहीं है। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, संस्कृत का नहीं है, तो मक्खी शब्द संस्कृत की नहीं है। ठीक है, ये हिंदी की शब्द है। तो ये थे दोस्तों आपके उत्तराखंड के प्रीवियस PYQ के हिंदी के 100 क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। हो सकता है दोस्तों इनमें से कोई क्वेश्चन मैंने आपको कुछ त्रुटि हो गई हो, क्योंकि इनमें से सारे क्वेश्चन सही हो पाना मुश्किल है। हो सकता है अगर मुझसे कहीं गलती होगी हो तो आप लोग इसको रीचेक कर लीजिएगा। बाकी आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।